हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th के चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड हैं ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से। मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि इस टेबल को कैसे आसान तरीके से बनाया जाता है, इसको आप कैसे याद रख सकते हो, इसको बनाने के पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है और कैसे हम इसको यूज़ करते हैं अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये वीडियो, इसको अच्छे से देखना, तभी आपका जो बेसिक है वो स्ट्रांग होगा। मेरा यहाँ पे मकसद जो है आपके मैथ्स का बेसिक मतलब बेस स्ट्रांग करना या बेस डेवलप करना है। अब हम सीखते हैं उस टेबल के पीछे का क्या कॉन्सेप्ट है, तो बहुत ध्यान से सुनना। ये मैंने एक इक्विलेटरल ट्राइंगल लिया है जिसमें साइड जो है वो 2a मेजरमेंट की है, तो एक साइड जितनी होगी सारी साइड उतनी ही होगी। इक्विलेटरल है, एक एंगल अगर 60 डिग्री है तो सारा ही 60 होगा, ठीक है। इक्विलेटरल ट्राइंगल के एंगल 60 डिग्री होते हैं। अब मैं क्या कर रही हूँ, ध्यान से सुनना, मैं इसको एकदम हाफ में डिवाइड कर रही हूँ। इस इक्विलेटरल ट्राइंगल को मैंने आधा कर दिया है। आधा कैसे किया है, बेस के ऊपर परपेंडिकुलर बना के, तो ये हो गया 90 डिग्री और ये जो एंगल है वो आधे में डिवाइड हो जाएगा, यानी 30 डिग्रीज बचेगा, ठीक है। तो मैं इस वाले पार्ट को अभी यहाँ स्टडी कर रही हूँ, तो मैं इसको थोड़ा एनलार्ज करके बनाती हूँ जिससे आपको मैं अच्छे से समझा सकूँ। तो ये आपका जो ट्राइंगल है ये 90 डिग्री, दिस इज़ 30 डिग्री, दिस इज़ 60, दिस इज़ 2a। ये यहाँ पे देखो, ये जो साइड है ये पूरी 2a थी, इसको मैंने आधा कर दिया तो ये साइड बचेगी a, ठीक है। तो ये वाली साइड हो गई आपकी a। अब हम बात कर रहे हैं सिर्फ एक ये राइट एंगल ट्राइंगल की, ठीक है। अब ये हो गई आपकी हाइपोटेन्यूज़। अगर मैं इस राइट एंगल ट्राइंगल की बात करूँ तो दिस इज़ कॉल्ड हाइपोटेन्यूज़, जो कि 2a है। ये आपका बेस है जो कि a है, और परपेंडिकुलर की जो वैल्यू है वो हमें नहीं पता है। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू कैसे निकालते हो, h स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे। हाइपोटेन्यूज़ कितनी है, 2a स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर नहीं पता है प्लस बेस है a स्क्वायर। 2a स्क्वायर, ये a स्क्वायर इधर आएगा तो हो जाएगा 3a स्क्वायर, 3a स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर। अब ध्यान से देखना है इसको, यहाँ पे लोग बच्चे क्या करते हैं, स्क्वायर से स्क्वायर काट देते हैं और p इक्वल्स टू 3a लिख देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। ये जो स्क्वायर है वो सिर्फ a के ऊपर है, 3 के ऊपर नहीं है, ठीक है। तो आपको इसको ऐसे कैंसिल नहीं कर सकते, आप इसको रूट में कन्वर्ट कर सकते हो। तो इसका स्क्वायर अगर हटाएंगे, इसका स्क्वायर तो रिमूव हो जाएगा, इसको कैसे करेंगे, इसको हम √3 लिखेंगे। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है रूट वाले, तो प्लीज़ रूट वाली वीडियो ज़रूर देखना, तब आपको सब समझ आएगा मैं क्या कर रही हूँ। तो ये √3 हो जाएगा, ये a इक्वल्स टू p, स्क्वायर मैंने रिमूव कर दिया है, तो इसका स्क्वायर कैसे रिमूव किया, इसका रूट बना दिया, ठीक है। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या आई, √3a, तो ये हो गया आपका √3a, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। तो आगे देखते हैं। अब हमने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल जो डेवलप की थी, हमें पता है कि अगर आप साइन थीटा की बात करो, थीटा इज़ एंगल ऑफ रेफरेंस। अगेन बेसिक वीडियोस देख लेना बेसिक कॉन्सेप्ट्स की। थीटा होता है एंगल ऑफ रेफरेंस। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ साइन, लेट्स से 60 डिग्री की, थीटा मान लेते हैं 60 डिग्री है, ठीक है। मुझे साइन की वैल्यू निकालनी है 60 डिग्री पे। तो 60 डिग्री देखो ये रहा, तो एंगल ऑफ रेफरेंस ये है। जो एंगल ऑफ रेफरेंस होता है उसके सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर, ठीक है। तो परपेंडिकुलर ये हो गया √3a, और ये आपका हाइपोटेन्यूज़ 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड होता है वो हाइपोटेन्यूज़ होता है, और जो बचा हुआ साइड है वो बेस हो जाता है। साइन की वैल्यू आपको पता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले सोना चांदी तोले। तो यहाँ पे साइन की वैल्यू क्या है, p/h, p/h। ध्यान से देखना मैं क्या कर रही हूँ। परपेंडिकुलर क्या है, ये रहा परपेंडिकुलर, आपको देखना है 60 डिग्री को, एंगल ऑफ रेफरेंस 60 डिग्री है, इसके सामने देखोगे ये आ जाएगा आपका √3a, और हाइपोटेन्यूज़ कितनी है, हाइपोटेन्यूज़ ये देखो ये रही, ये है आपकी 2a, ठीक है। आप a से a कैंसिल हो गया। अब ध्यान से देखो, साइन 60 की वैल्यू कितनी आई आपकी, √3/2, ठीक है। ऐसे ही अगर मान लेते हैं मैं साइन लेट्स से 30 डिग्री निकाल रही हूँ, ठीक है, साइन 30 डिग्री। अब साइन 30 डिग्री देखो, 30 डिग्री आपका एंगल ऑफ रेफरेंस हो गया, एंगल ऑफ रेफरेंस के बिल्कुल सामने होता है परपेंडिकुलर, तो p हो गया आपका a, ये देखो ये a साइड है, तो साइन 30 परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज़ होगा, तो ये हो जाएगा a/, क्या होगा देखो, हाइपोटेन्यूज़ क्या है इस केस में, हाइपोटेन्यूज़ यही होगी 90 डिग्री के सामने वाली, तो 2a आपकी हाइपोटेन्यूज़ होगी। तो यहाँ पे मैं लिखूँगी 2a, a से a कैंसिल, p/h क्या हो जाएगा 1/2। ये ध्यान रखना, साइन 30 1/2 आया है, साइन 60 आपका √3/2 आया है।
अब हम देखते हैं टेबल में क्या वैल्यूज़ होती है। तो ये देखो, यही सेम वैल्यू आपकी यहाँ पे होगा 0, ये होगा 1/2, 1/√2, √3/2 एंड 1। अभी हमने इन दोनों की वैल्यूज़ निकाली थी, आपको याद होगा। साइन थीटा यानी साइन 30 डिग्री, अगर मैं 30 डिग्री एंगल ऑफ रेफरेंस लेती हूँ तो 1/2, देखो यहाँ पे ये आया था, साइन 30 = 1/2 आया था। ठीक है, ऐसे ही साइन 60 डिग्री की वैल्यू जो है √3/2, देखो साइन 60 √3/2। ठीक है, तो ये वैल्यूज़ वही हैं जो हम ऑलरेडी रेशियोज पढ़ चुके हैं। हमने इसको टेबल में कन्वर्ट कर दिया जिससे आपको आगे ट्रिगो को सॉल्व करना आसान हो जाए। आप एक बार में इनकी वैल्यू सामने रखो और डायरेक्ट पुट करो, आपको बार बार वो p/h, h/p ये सब ना यूज़ करना पड़े। ठीक है, तो चीज़ों को ईजी करने के लिए हमने टेबल में कन्वर्जन किया है। तो आप ऐसे ही साइन 0, साइन 30, साइन 45, 60, 90 सबकी वैल्यूज़ ऐसे हमने निकाली है। तो ऑलरेडी आपको वैल्यूज़ निकली हुई मिली हैं, तो आपको बस ये फर्स्ट लाइन याद रखनी है, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 एंड 1। ठीक है, इसके बाद कॉस में आपको क्या करना है, इसको उल्टा कर देना है। ठीक है, उल्टा कैसे करना है, ये जो फर्स्ट वाली वैल्यू है, ये जो लास्ट वैल्यू है, ये जो 1 है, ये यहाँ आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद √3/2 है, √3/2 यहाँ आ जाएगा, फिर ये यहीं रहेगा, ये वाली वैल्यू यहाँ आ जाएगी, ये 0 यहाँ आ जाएगा। तो अब मैं बोल सकती हूँ कॉस थीटा की वैल्यू 0 डिग्री पे, यानी कॉस 0 डिग्री 1 होता है, कॉस 30 डिग्री √3/2 होता है, कॉस 45 डिग्री 1/√2 होता है। तो मैंने क्या किया, इसको उल्टा कर दिया, पलट दिया, यहाँ से लिखना स्टार्ट किया, ये वाला वैल्यू यहाँ, ये वाला वैल्यू यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ और ये यहाँ। ठीक है, अब आपके पास अगर साइन और कॉस की वैल्यू आ गई है तो आप किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हो। इन चारों की बहुत आसान है निकालना। कैसे करोगे, ध्यान से देखना। टैन थीटा, टैन क्या होता है, साइन अपॉन कॉस। ठीक है, टैन होता है साइन अपॉन कॉस। तो साइन 0 है अपॉन 1, किसी के भी नीचे 1 होता है डिनोमिनेटर में तो उसकी वैल्यू वही होती है, वही नंबर। तो 0/1 क्या होता है, 0। ऐसे इन दोनों को डिवाइड करो, 1/2 डिवाइडेड बाय √3/2, मैं आपको यहाँ पे करके दिखाती हूँ, 1/2 डिवाइडेड बाय √3/2। ठीक है, तो 1/2 ये मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा, 2 ऊपर √3 नीचे, रिवर्स रेसिप्रोकल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, ये आएगा 1/√3। तो यहाँ पे आ गया 1/√3। ठीक है, नेक्स्ट देखो साइन अपॉन कॉस, यानी इसको इससे डिवाइड कर दो, सेम चीज़ें डिवाइड हो रही हैं आपस में, क्या आंसर देंगी, 1 देंगी। ठीक है, करके भी दिखा देती हूँ, 1/√2 डिवाइडेड बाय 1/√2, 1/√2 मल्टीप्लाई में हो जाएगा, √2 ऊपर 1 नीचे, दोनों कैंसिल, ये भी कैंसिल, तो आंसर आएगा 1। ठीक है, ऐसे ही साइन 60 डिग्री निकालना है, टैन 60 निकालना है, तो इन दोनों को डिवाइड करो, √3/2 डिवाइडेड बाय 1/2, तो √3/2 डिवाइडेड बाय 1/2, तो √3/2 इंटू 2/1, रेसिप्रोकल कर दिया, 2 से 2 कैंसिल, √3/1 मीन्स √3 आपका आंसर है। तो ये यहाँ पे आ गया √3। इस तरह से आप कोई भी वैल्यू निकाल सकते हो। अब आते हैं 1/0, किसी के भी डिनोमिनेटर में 0 होता है, उसकी वैल्यू नॉट डिफाइंड या इन्फिनिटी कुछ भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे हम इन्फिनिटी यूज़ करेंगे क्योंकि हम इसकी वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते। राइट, आगे देखते हैं। अब देखो कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा क्या होता है, साइन का उल्टा होता है, आपको पता होगा, साइन = 1/cosec थीटा होता है। तो इसको पलट दो, इसको उल्टा कर दो, तो 0, देखो 0/1, तो 1/0, 1/0 क्या होता है, अगेन इन्फिनिटी या नॉट डिफाइंड। ठीक है, ऐसे ही अगर आपको कॉसेक 30 डिग्री निकालना है, कॉसेक 30 डिग्री, इसको पलट दो, 1/2, 2/1 हो जाएगा, यानी 2 आएगा आंसर। ऐसे ही इसको पलट दो, तो 1/√2 सिर्फ √2 हो जाएगा। इसको उल्टा कर दो, तो 2 ऊपर √3 नीचे, तो 2/√3 हो जाएगा। कॉसेक 60 डिग्री 2/√3। ऐसे ही कॉसेक 90 डिग्री, तो इसको पलट दो, 1 को उल्टा करोगे 1 ही आएगा, 1/1 1 ही होता है। राइट, अब आ जाएगा सेक थीटा। सेक थीटा किसका उल्टा होता है, सेक जो है वो कॉसेक का उल्टा होता है, तो कॉस का उल्टा होता है। तो कॉस देखो ये रहा, कॉस को पलट दो, 1 को वापस पलटेंगे 1 आएगा, इसको पलट दो, रेसिप्रोकल कर दो, 2/√3 हो जाएगा, इसको पलटो √2 हो जाएगा, इसको पलटोगे 2 हो जाएगा, इसको पलटोगे इन्फिनिटी या नॉट डिफाइंड। ठीक है, ऐसे ही कॉट थीटा क्या होता है, टैन थीटा का उल्टा होता है। कॉट और टैन एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। ठीक है, तो टैन की वैल्यू ऑलरेडी निकाली है, इसको पलट दो,
तो 0 का उल्टा करोगे, 0/1 है, 1/0 क्या हो जाएगा, अगेन इन्फिनिटी। देन tan थीटा इसका उल्टा करोगे तो 1/√3, ये √3 हो जाएगा, इसका उल्टा 1, इसका 1/√3, इसका नॉट डिफाइंड, अगेन इन्फिनिटी, या 0 भी लिख सकते हो, ठीक है। सो आपको आई होप ये टेबल समझ आई होगी। कुछ भी नहीं है, आपको सिर्फ फर्स्ट वाला याद रखना है। फर्स्ट वाला कैसे निकला है, मैंने ये 2 वैल्यूज़ आपको निकाल के बता दी हैं, आप इसको याद रख लो। कॉस के लिए इसको पलट दो, मतलब यहाँ से लिखना स्टार्ट करो, ये वाली वैल्यू इधर फर्स्ट पे, सेकेंड लास्ट वाली सेकेंड पे, थर्ड पे रहेगी, फिर यहाँ सेकेंड वाली सेकेंड लास्ट चली जाएगी और फर्स्ट वाली एकदम लास्ट, ठीक है। उसके बाद तो आपको पता ही है tan थीटा साइन बाय कॉस होता है, इनको डिवाइड कर दो, ये वाली वैल्यू आ जाएगी। कॉसेक थीटा 1/sin उल्टा होता है साइन का, इसको पलट दो। सेक कॉस का उल्टा है, tan कॉट का उल्टा है, सबका उल्टा कर दो, आपकी पूरी टेबल बन जाएगी। आपको बस ये सामने टेबल बना के रखनी है और अपने क्वेश्चंस को डायरेक्ट वैल्यू डाल के सॉल्व करना है। ये आपको आगे वाली एक्सरसाइजेज में, आगे क्वेश्चन में बहुत काम आएगी। कभी भी ट्रिगो पढ़ोगे, ये बहुत वैल्यूएबल टेबल है। आई होप अब ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।